welcome back to my YouTube channel. In this detailed video I am going to discuss a very important topic which is leadership. और ये लॉन्ग है, हम इसकी टाइप्स पे डिस्कस करेंगे। ये सोशल साइकोलॉजी का टॉपिक है। लीडरशिप की हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़ ऑफ लीडर्स देखेंगे। अब इनकी जो डेफिनेशन है वो हमारे पास ये आएगी, एबिलिटी टू इंस्पायर, इन्फ्लुएंस एंड गाइड अदर्स टूवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन गोल। अब ये कैसी है? लीडरशिप एक ऐसी एबिलिटी है जो कि दूसरे लोगों को, अदर्स को, ये अदर्स लिखा हुआ है तो दूसरे लोगों को इंस्पायर करती है, उन पे एक असर रखती है और उनको गाइड करती है कि वो सक्सेस की तरफ किस तरह जाएंगे या जो उनका गोल है उसको किस तरह अचीव करेंगे। अब यहाँ पे रोल्स, ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ लीडर्स आ जाते हैं। सो ही मस्ट बी विजन कास्टिंग, उसका एक विजन होना चाहिए जो लीडर है उसका। डेवलप स्ट्रैटेजीज़, उसको स्ट्रैटेजीज़ को डेवलप करना चाहिए। गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। ये गेटिंग द जॉब डन, ये उसके पास होनी चाहिए सारी एबिलिटीज़, तो वो फिर एक अच्छा लीडर कहलाएगा। अब इसकी हम तकरीबन 7 टाइप्स डिस्कस करेंगे, तो आपने देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक लॉन्ग के लिए, और MCQs के लिए भी यहाँ से बहुत बनते हैं। सो टाइप्स में ऑटोक्रेटिक लीडरशिप आता है, इसको अथॉरियन या अथॉरिटेटिव लीडरशिप भी कहते हैं। अब जैसे नाम से पता चल रहा है, जो इसका दूसरा नाम है कि अथॉरियन या अथॉरिटेटिव, इसके अंदर क्या होती है, जो होते हैं लीडर्स उनको अथॉरिटी दी जाती है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। द लीडर्स डेवलप देयर एबिलिटी, their own rules and impose them on others. It may have positive और negative impact. ऑटोक्रेटिक में क्या होती है कि वो रूल्स खुद बनाते हैं लीडर्स और उनको दूसरों पे इम्पोज करते हैं। अब एग्जांपल देख लेते हैं ताकि बेस्ट कॉन्सेप्ट हमें मिल जाए। इन कैथलिक चर्चेस लीडर्स फॉलो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। अब आपको मैं इसको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। कैथलिक जो चर्चेस होते हैं ये क्रिश्चियंस की जो कम्युनिटी है, क्रिश्चियनिटी है, जो क्रिश्चियन रिलीजन है, वहाँ पे ये होता है कैथलिक चर्च। वहाँ पे एक जिसको कलीसिया के नाम से कहते हैं, कैथलिक कलीसिया। सो वहाँ पे अगर हम देखें तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप वहाँ फॉलो होती है। वहाँ पे उनके अपने रूल्स होते हैं कि इस दुआ पे खड़े होना है, यहाँ पे ऐसे जाना, जाने का ये तरीका है। मतलब वो सारे रूल्स बनाते हैं चर्च के अंदर रहने की, उसके मुताबिक चर्च के अंदर जो भी आपने टाइम स्पेंड करना है उन सब के एक रूल्स होते हैं। सर पे दुपट्टा लेना है, मर्द अलहदा बैठेंगे, औरतें अलहदा बैठेंगी, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है ना। तो ये है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में आता है। अब हम पढ़ते हैं सेकंड जो कि डेमोक्रेटिक लीडर्स है, इसको पार्टिसिपेटिव भी कहते हैं। अब आपको पता है अपना, पहले मैं इसको ओवरव्यू हमेशा चीज़ का देती हूँ ताकि आपको जो है ना वो लाइंस जो है वो याद हो जाए। ओवरव्यू देने के बाद जब हम इंग्लिश में लाइंस पढ़ते हैं तो हमें तकरीबन याद हो जाती है। डेमोक्रेटिक में क्या होता है, मतलब ये डेमोक्रेसी से निकला है, जमहूरियत से निकला है, मतलब पार्टिसिपेटिव से निकला है। यहाँ पे जो लीडर्स हैं वो आवाम को लेके साथ चलते हैं, इन शॉर्ट। अब हम ये पढ़ते हैं, राइट्स, concerns and opinions of public are heard and then a decision is made. डेमोक्रेटिक में आ गया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या इंडिया फॉलो दिस टाइप ऑफ लीडर्स, जहाँ पे जो गवर्नमेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर है, वो क्या करते हैं, और जब वो सिलेक्ट होते हैं तो वो भी पब्लिक की राय और पार्लियामेंट और नेशनल असम्बली उनकी राय से सिलेक्ट होते हैं। सो ये डेमोक्रेटिक लीडरशिप में आता है, जिसको हम पार्टिसिपेटिव लीडरशिप भी कहते हैं। अब हम ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप देख लेते हैं। ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप, अब इसके अंदर जो है ना वो सर्टन रूल्स फिक्स होते हैं और ऑलरेडी मेड होते हैं और उनको फॉलो करना होता है। अब हम ये देख लेते हैं, ओवरव्यू भी मैंने दे दिया। ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप इज़ अ स्टाइल वेयर लीडर्स फॉलो रूल्स, प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज। ये 3 वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द लीडर रिलाइज ऑन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड हायरार्की टू मेक डिसीजंस एंड मैनेज द टीम। Directors in government of Pakistan follow strict rules and procedures. They make decisions based on organization's hierarchy and formal guidelines. So, ये था bureaucratic. अब let's see fair leadership. In this style, the leaders take a hand-off approach. अब मैं पहले overview दे देती हूँ। इसके अंदर क्या होता है, जो leader होता है वो उसके ऊपर ज़्यादा responsibilities नहीं होती, ठीक है। वो जो है अपनी हाथ ऊपर रखता है, हैंड ऑफ रखता है सर्टन जो है वो फ़ैसले करने में, सर्टन रूल्स को पास करने में, जबकि एक टीम है वो ज़्यादा फ़ैसलों में इन्वॉल्व होती है। अब ये तब ज़्यादा है जब जैसे कोई आप टेम्प्रेरी प्राइम मिनिस्टर बनाए तो ये वहाँ पे ये लीडरशिप अप्लाई होती है। मैंने एग्जांपल भी दी थी। In this style, the leaders take a hand-off approach and allows team members to make decisions on their own. The leader provide guidance and when needed, but give individuals the freedom to independently work.
This style can be effective with highly skilled and self-motivated team members. Creative industries like design studio or technology or tech companies where employees are highly skilled and self motivated. ठीक है, ये आपको पता चल गया. आप प्राइवेट जो है ना वो टेम्प्रेरी प्राइम मिनिस्टर की दे सकते हैं, टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट की दे सकते हैं. इसके अंदर ये भी जो है ना अप्लाई हो सकती है. ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप. अब इसके अंदर क्या होता है कि जो लीडर होता है वो बड़ा मोटिवेटेड होता है, बड़ा इनोवेटिव होता है, बड़ा क्रिएटिव होता है, और वो अपने जो है ना वो टीम मेंबर्स को बड़ा मोटिवेट करता है कि वो अच्छे तरीके से काम करें. ठीक है, वो इंस्पिरेशन होता है टीम मेंबर की. ठीक है, जो लीडर होता है वो. ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स इंस्पायर एंड मोटिवेट देयर टीम्स बाय सेटिंग अ कंपेलिंग विजन एंड encouraging innovation and creativity. They focus on developing their team members and fostering a positive work environment. This style can lead to high level of engagement and performance. अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप कैन बी ऑब्जर्व्ड इन विजनरीज. जो विजनरीज होते हैं उनके अंदर ऑब्जर्व कर, लाइक स्टीव जॉब. अब ये एप्पल की कंपनी को इसलिए नहीं सक्सेसफुल लेके गया. who led Apple to success by inspiring innovation and creativity among employees. ट्रांसैक्शनल लीडरशिप. अब यहाँ पे ट्रांसैक्शनल लीडरशिप में ट्रांजैक्शंस होती हैं विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव रिवॉर्डिंग एंड एज वेल एज पनिशिंग. सो ट्रांजैक्शनल लीडर्स focus on setting clear expectation, reward good performance and correcting poor performance. They use rewards and punishment to motivate team members to achieve specific goal. This style is more oriented and can be effective in achieving short-term objectives. It can be seen in retail environments where manager provide incentives, example bonuses or promotion for achieving sales targets or following specific procedures. अब बोनसेस के साथ आप जो हैं वो टोकन्स भी लिख सकते हैं और चेक्स भी. ठीक है, अब सेकंड पे हमारे पास कैरिस्मेटिक लीडरशिप. ठीक है, कैरिस्मेटिक लीडरशिप में आपके पास ये आ जाएगा लीडर्स पोजेसेस. अब यहाँ जो लीडर होता है उसकी बड़ी चार्मिंग, बड़ी इनोवेटिव और बड़ी जो है ना वो इंस्पायरिंग और मोटिवेटेड पर्सनैलिटी होती है. बड़ा अच्छी सारी उसकी एबिलिटीज़ होती हैं. सो यहाँ पे हम पढ़ते हैं लीडर्स पोजेसेस अ मैग्नेटिक पर्सनैलिटी एंड चार्म that inspires and motivates their followers. They have compelling vision, excellent communication skills, and the ability to influence and inspire others through their presence and charisma. अब मार्टिन लूथर किंग JR. अब ये अमेरिकन जो था ना वहाँ पे एडवोकेट था. अब आपको पता है कि इन्होंने जो है ना वो आई हैव अ ड्रीम पे एक पोइम भी लिखी जो आपने मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी. सो वहाँ पे ना ये आज़ादी के जो है ना वो वहाँ पे के लिए जंग लड़े थे, एडवोकेट थे वहाँ पे. ठीक है ना, जो वाइट और जो ब्लैक्स थे, जो नीग्रोस थे, उनके दरमियान हो रही थी और वो इक्वल राइट्स के अगेंस्ट थे कि हमें जो है ना इक्वल राइट्स नहीं मिल रहा और हमें इक्वल राइट्स चाहिए. तो मार्टिन लूथर किंग का भी मैंने आपको बता दिया. और इनकी जो थी बहुत अच्छी स्पीचेस थी, बड़ी जो है ना इनोवेटिव पर्सनालिटी थी, बड़ी कैरिस्मेटिक लीडरशिप इनके अंदर पाई जाती थी. सो ये था आज का हमारा पूरा टॉपिक. अगर आपको कोई भी कोई क्यूरी है अभी भी रह गई है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. और ये सोशल साइकोलॉजी का जो है ना लीडरशिप में आता है. इसके अलावा मैं और भी बहुत ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड करती रहूँगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.